क्यों मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ, इस वजह से मेरे को टारगेट किया जा रहा है बस। अब इन्होंने हमारे 5 सुअर मार दिए। अगर मैंने मारा हो ना, आज के आज श्रीनगर छोड़ के चले आऊंगा। इन लोगों ने खुद मारा है, पूरी मेरे पास सीसीटीवी कैमरे के। अरे यहाँ लाल मंदिर के द्वार पर बकरे का पूरा वो काट के फेंका गया। बकरे काट के डाले तो एविडेंस दिखाए कौन सा बकरा किसने काट के डाला, और जिसने डाला उसके खिलाफ कंप्लेंट करो। कि ये लोग यहाँ पर सस्ता खरीदते हैं, फिर इसको सोचते हैं इसको तोड़कर दोबारा बनाएंगे, इसको पार्ट में बेचेंगे, लोग इकट्ठा होंगे। मेरी फुटवेयर की शॉप है। अच्छा। ये जो कह रहा है ना मैं डीलर हूँ, मेरे पास 2 नंबर का पैसा आता है, मेरे पास फंडिंग आती है, ये जो मनीष जो कह रहा है इसका चमड़े का काम है। मैं लाइव दिखा देता हूँ, मेरी शॉप पे चल लो, 1 लाख रुपए पर लेंटर के हिसाब से पैसे दो जी, जब भी मकान बनने देंगे। होते कौन है यही अश्वनी, सचिन, मनीष और तरुण। कि अगर मैं किसी के साथ कुछ गलत कर रहा हूँ तो मेरे पे केस होना चाहिए। मैं बैठा हूँ, मेरे पे केस करवाएं ये लोग कि अब्दुल बारी ने सुअर मारे थे। मैं दिखाता हूँ ना 24/7 की रिकॉर्डिंग से कि किस तरीके से मारे, और कहते हैं हम वैक्सीनेशन करते हैं। ये वैक्सीनेशन मतलब आपने नहीं मारे तो किसने मारे? उन्होंने ही मारे, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ईद के टाइम पे हैप्पी ईद, दिवाली के टाइम पे हैप्पी दिवाली, मिठाइयाँ आती हैं, हम जाते हैं लेके, हर चीज़ करते हैं मैम। बस ये 4 जने हैं, इन्होंने हमें बहुत परेशान कर रखा है। तो फिर कहते हैं कि मोमडनों ने 500,000 लोगों को भीड़ जमा करा के मंदिर टुटवाने की साजिश की थी। वो 500,000 की भीड़ कौन सी थी? उस टाइम पे रमज़ान का टाइम चल रहा था। सारा मोमडन 8 बजे के बाद नमाज़ पढ़ के यहाँ से निकलता है। उस भीड़ को दिखा के इन्होंने ये ब्लेम डाल दिया। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अलका। राजधानी दिल्ली के त्रिनगर इलाके में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। देखिए, लंबे समय से जो त्रिनगर का क्षेत्र है लगातार विवादों के घेराव में है, और यहाँ पे 2 समुदायों के बीच में देखिए जो आपसी विवाद है लगातार वो तनावपूर्ण स्थिति ले रहा है, जिसमें 2 तबके के लोग हैं, हिंदू एवं मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। उनमें लगातार देखिए अशांति देखने को मिली है। जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे जो हिंदू समुदाय है लगातार देखिए सुअर पाल रहा था, ऐसा कह रहा था कि अपने बीच बचाव के लिए ये सारी चीज़ें करी जा रही है। पर वहीं आज हम आपके सामने देखिए इस पूरे ही कहानी का दूसरा पक्ष लेकर आए हैं, जिस देखिए लगातार बिल्डर का एक नाम सामने आ रहा था। आज हम उनसे जुड़ेंगे, उनकी जुबानी सुनाएंगे कि आखिरकार इस बात में कितनी हकीकत है और कितना फसाना है। तो खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। हिंदू पक्ष का कहना है कि बकरे काट के डाले गए थे उनके घर के आगे। सर दिखाएं एविडेंस। बकरे काट के डाले तो एविडेंस दिखाएं कौन सा बकरा किसने काट के डाला, और जिसने डाला उसके खिलाफ कंप्लेंट करो। अगर ये कह रहे हैं या हमारे जो मेरा बार नाम लेके, और ये अजगर इमाम भारती को जो नाम लेके जो पूरे वीडियो में जो वायरल कर रहे हैं, ये तो सब गलत है ना। अभी भी आप पे तमाम इल्जामात लगाए कि आपने जबरन वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदी, उसके बाद आपने वहाँ के लोगों को धमकी दी कि आप वहाँ पे और प्रॉपर्टी खरीदेंगे और कोई आपको रोक सकता है। सर इल्ज़ाम तो कोई भी लगा सकता है मैम। सर पूरी गली खरीदने। हाँ तो एविडेंस दिखाऊँ ना। अगर मैंने ये वाली बात करी है, ऐसा कुछ बोला है तो एविडेंस दिखाएं। मैं तो पूरा एविडेंस दिखाने के लिए रेडी हूँ कि इन्होंने सुअर जो बता रहे हैं कि अब्दुल बारी ने सुअर मारे थे। मैं दिखाता हूँ ना 24/7 की रिकॉर्डिंग से कि किस तरीके से मारे, और कहते हैं हम वैक्सीनेशन करते हैं। ये वैक्सीनेशन मतलब आपने नहीं मारे तो किसने मारे? उन्होंने ही मारे, मैं दिखा रहा हूँ आपको। पालेंगे तो मारेंगे। आपके पास कोई अगर उन्होंने पाला है तो यही तो हम उनसे पूछ रहे हैं, जब पाले हैं तो मारेंगे क्यों? हमारा अवतार कह रहे हैं तो वो क्यों मारेंगे सर? तो वो आप उन लोगों से पूछो ना क्यों मार रहे हैं इस तरीके के ब्लेम। तो आरोप तो आप दिखाए ना, एविडेंस दिखाए। मैं दिखाता हूँ वरना इनके मारने का एविडेंस। ये लीजिए, आपके पास सीसीटीवी रिकॉर्ड्स है 24/7 की। ये चीज़ मैंने कोर्ट में भी दी है। ये चीज़ मेरी कोर्ट में भी मेरी ऑलरेडी चल रहा है कोर्ट में, उसमें भी ये चीज़ दी है कि इसी चीज़ को लेकर डाला है कि इन्होंने मेरे पे जो ब्लेम करा है ना कि मैंने सुअर मारे थे, ये यहाँ का मॉल ख़राब करा है, ये आन के यहाँ पे मांस के टुकड़े डाल देते हैं, फिश वगैरह जो भी है, इन लोगों ने जो ये गलत हेट स्पीच दी है उस सब चीज़ों को लेकर डाली है। कहा जा रहा है कि जो आपकी सीसीटीवी आपने लगा रखा है प्राइवेट, उसकी फुटेज की जो बाउंड्री है वो इतनी ज़्यादा है कि आपने उन लोगों के घरों के बच्चों की वीडियोस बना रखी हैं। ऐसे भी मैम दिखाइए ना कहाँ हैं ये सब चीज़ें, दिखाएं ना। मेरे कैमरे को जाके चेक करिए ना, मेरे घर के नीचे जाइए, चेक करिए कि मेरी जो कैमरे की वो जा रही है कहाँ तक जा रही है रेंज। तो क्यों टारगेट किया जा रहा है? मैम ये लोग इनसे पूछिए ना क्यों मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ, इस वजह से मेरे को टारगेट किया जा रहा है बस। और तमाम मुसलमान भी रहते हैं, उनके ऊपर तो ऐसे कोई सवालात नहीं। वो चीज़ उनसे पूछिए ना, मेरे को क्यों टारगेट किया जा रहा है। इसलिए टारगेट दिया, मैं तो पैसे देने के लिए मना कर दिया। सेकंड, इन्होंने सुअर लाए थे, 1 लाख रुपए पर लेंटर के हिसाब से पैसे दो जी, जब भी मकान बनने देंगे। होते कौन है यही अश्वनी, सचिन, मनीष और तरुण। वहीं के लोग मांगते हैं। हाँ 3 मकानों पे कंप्लेंट डाली है इन लोगों ने। 3 मकान है,
3 मकानों से तीनों से पैसों के पैसे मांगे हैं। ये लैंड डिस्प्यूट यहाँ तक पहुँच गया, जमीन का विवाद हुआ ना, प्रॉपर्टी बनाने का। सर विवाद लैंड सर- कही रहा कि आपने यहाँ पे मकान क्यों खरीदा। ऑलरेडी मैं पीछे वाली गली में रह रहा हूँ, 5 नंबर गली में। मैंने 3 नंबर गली में मेरी मदर ने मकान लिया था, तो उस चीज़ को लेके विवाद शुरू हो गया। अभी भी आपने किराए पे चढ़ा रखा है वो मकान, आपको अगर रहना नहीं था एप्लीकेशन तो के साथ किराए पे चढ़ाया है मैंने, इसलिए चढ़ाया है ना, ये लोग मेरे को रहने ही नहीं दे रहे थे वहाँ पे। अब मेरा मकान तो खाली पड़ा था, कल को ये लोग कब्जा कर लें, कुछ कर लें, इनका पता कोई है इन चारों को कुछ नहीं पता। ये यहाँ का बहुत मोल सर खराब, 4 लोग हैं जो RW के, वही और कोई भी नहीं है सर। और सब बहुत बढ़िया, ईद दिवाली सारे फेस्टिवल मिलजुल के बनाते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। सर हमने ये भी देखा था कि आप काफी सारे उसमें चंदा भी देते हैं। हाँ जी मैम, मैं देता हूँ मैम। मैं जब रहूँगा जिस जगह तो मैं क्यों नहीं दूंगा। 5100 की पर्ची, 10,000 की पर्ची, 2100 की पर्ची सब है मेरे पास। कोई भी आता मैं किसी को मना नहीं करता मैम, मैं रहता हूँ यहाँ पे। पर वही आपने अभी कहा है कि आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो इस एरिया के कई सारी बिल्डिंग में चल रहा है, काफी बिल्डिंगों में आप दिखा दिए, मेरे को दिखा दिए, पेपर लोगों के दिखा दिए। आरोप है सर, लोगों सर के मैम आरोप आरोप तो कोई भी किसी पे कुछ भी लगा देता है। एविडेंस लाके दिखा दिए ना, मेरे नाम की रजिस्ट्री लाके दिखा दिए। अगर मेरे नाम का, बिल्डर जो बनाता है मैं बिल्डर तो हुई नहीं। अरे ये मैं तो बिल्डर हुई नहीं, ये देखिए आप डीलर हैं, मैम। अच्छा ये लो, एक फिर आपको डीलर की संज्ञा क्यों दी? वेट अ सेकंड मैम, ये लो, मैं बिल्डर हूँ। ये देखो मेरा लाइव चल रहा है कैमरा, ये मेरी शॉप है, ये देखो मेरी फुटवेयर की शॉप है। अच्छा, ये जो कह रहा है ना मैं डीलर हूँ, मेरे पास 2 नंबर का पैसा आता है, मेरे पास फंडिंग आती है, ये जो मनीष जो कह रहा है इसका चमड़े का काम है। मैं लाइव दिखा देता हूँ, मेरी शॉप पे चल लो। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही दिखाऊंगा, मेरे बारे में 9 साल होगा मेरे को काम में, मेरे बारे में पता कर लो आप। सर मेरी अभी मार्केट वालों सर अभी आपने एक बात कही कि मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है, पर वहीं आप जो रामनवमी है उसके चंदे कटवाते हैं, तो हिंदू मुस्लिम का विवाद कैसे है? मैम ये 4 लोग करना चाह रहे हैं हिंदू मुस्लिम का विवाद, और भी रहते हैं, और किसी से पता कर लो। अगर अब्दुल बारी ने कुछ ऐसी यहाँ पे चीज़ करी हो या कुछ गलत एक्टिविटी करी हो तो बता देंगे। आप मेरे पड़ोसियों से जाके पूछो ना, जो मेरे पड़ोसी जहाँ मैं रहता हूँ उनसे जाके पूछो इस चीज़ को लेके कि अगर मैं किसी के साथ कुछ गलत कर रहा हूँ तो मेरे पे केस होना चाहिए। मैं बैठा हूँ, मेरे पे केस करवाएं ये लोग। अब ये कह रहे हैं हमने बहुत सारी पुलिस कंप्लेंट्स दे रखी है। पुलिस कंप्लेंट दे रखी है तो कुछ अच्छी तो पुलिस कंप्लेंट्स दो आप लोग। गलत जाके लिख कर आ रहे हो, या एविडेंस के साथ दो। हम तो एविडेंस के साथ दे रहे हैं ना हर चीज़ में कंप्लेंट। इन्होंने ब्लेम डाला सुअर का कि हमारे गिरफ्तार को। भाई मैं कहता हूँ कि अगर मैंने मारा हो ना, आज के आज श्रीनगर छोड़ के चले आऊँगा। इन लोगों ने खुद मारा है, पूरी मेरे पास CCTV कैमरे की। सर अभी आपने बोला कि आपकी जो CCTV फुटेज की जो बाउंडेशन है वो कम है, उनके यहाँ का कुछ रिकॉर्ड नहीं होता, तो आपने सर CCTV कैमरा में वो फुटेज कैसे निकाली? मैम जस्ट अब मैंने बिल्कुल जो है ना, जो मेरा घर का मेन गेट है, आपको पता है जब कैमरा लगता है तो पूरा होल गली आती है, मतलब घर का एरिया कवर्ड होता है। घर का एरिया कवर्ड होता है तो प्रॉपर कवर्ड हो रहा है, उन्होंने वहीं रखा है और खाना डाला है। खाना डालने के बाद जस्ट अ सेकंड, मिनट भी नहीं, जस्ट अ सेकंड में वो तड़प के मर गया। और जो एक घर और है आगे, वहाँ पे भी इन लोगों ने जाल रख रखा था, उसके अंदर ये लाए 5 सुअर और 5 को इन्होंने खुद मारा है। और सर वहीं जो हिंदू पक्ष की ये बात थी कि उन्होंने प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाई है, प्रॉपर रजिस्ट्री करवा रखी है, हर तरीके से इलाज चल रहा है, वो भी उनका पब्लिक हॉस्पिटल। जब कोई ये सब प्लानिंग करता है ना तो वो ये सब चीज़ें करता हुआ चलता है। और ये सिर्फ नाम ले रहा है मुस्लिम्स कम्युनिटी का। अगर इनके पास कोई भी प्रूफ है, कोई मुस्लिम आके जहर डाल रहा है तो वो चीज़ दिखाए ना, क्यों नहीं दिखा रहा है? वो नहीं दिखा सकते तो मैं दिखाता हूँ ना। इन लोगों ने वैक्सीन जो बोल रहे हैं ना, वैक्सीन के नाम पे इंजेक्शन में जो जहर भर के डाल। आप पे किसी तरीके की कोई फुटेज अभी अवेलेबल है जो आप दिखा सकें? मैम मेरे पास फुटेज है, बहुत सारी फुटेज है, ये लीजिए। ये देखिए, ये पानी में देखिए आते हैं, ये पानी डालते हैं। सेम डे की फुटेज है और सेम डे मरा है, उसके आधे घंटे बाद मरा है। ये देखिए, ये पानी डालते हैं, पता नहीं पानी डालते हैं कौन सा केमिकल इसमें मिला के डालते हैं, और ये तड़प के मरते हैं। ये देखिए, ये डाला, मतलब ये खुद ही मार रहे हो? खुद ही मार रहे हैं। हाँ जी मैम। और ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो 3 जने हैं जिसमें मैं वो भी दिखाना चाहूँगा आपको, ये देखिए ना, ये इसलिए थोड़ा ब्लर आ रहा है क्योंकि थोड़ा जूम करके मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ा, मजबूरी है। और कैमरे भी मैंने इसी रीज़न से लगाए थे क्योंकि इन लोगों ने मेरे साथ ब्लेमिंग करना जब स्टार्ट करा था तो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए लगाए थे। कल को मेरे और मेरी फैमिली वालों को खतरा था, ये कुछ भी कर सकते थे। जब ये सुअर को जहर देके मार सकते हैं तो ये हमारे साथ भी कुछ भी कर। मैम मेरी वाइफ का रिकॉर्ड निकलवा लो, मेरी वाइफ वजीराबाद की है और जो मुसलमान है, कोई ये सब झूठ वाली बात है। मतलब ये अफवाहें फैल रही है
मैम प्रॉपर अफवाहें, प्रॉपर मैं अपनी वाइफ का बर्थ सर्टिफिकेट से लेके उसके खानदान का रिकॉर्ड दे दूंगा। सर एक और नाम आ रहा था अजहर करके कुछ नाम। असगर इमाम भारतीय, वो आप उनसे भी पता कर सकते हैं कि उनको किस तरीके से तरुण दीवान उनको किस तरीके से पैसे मांगता है कोर्ट में, उनका मकान नहीं बनने देता, और जब वो मकान बना लेते हैं तो उनसे पैसों की रिक्वायरमेंट करता है। 12 लाख रुपए मांग रखे हैं। पहले भी ऐसे वाकयात हो रखे हैं किसी और के साथ? हाँ जी, किसी और से भी पैसे मांगे गए हैं? हाँ जी मैम, एक घर और है गली में उतरती एल टाइप का, उससे भी इन्होंने जो है दीवार तो दीवार मिली हुई, उस चीज़ को लेके वॉल टू वॉल मिली हुई, तो उस पर भी क्रैक्स सर वगैरह। एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जैसे सुअर पाल रखे हैं इन्होंने, तो आपके में इन्हें टाबू माना जाता है, कहीं ना कहीं अछूता माना जाता है, और इस तरीके से जो वो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके धर्म को। नो मैम, ये तो मैम एक जानवर है मैम, हमें क्या लेना देना इस चीज़ से। आप पालो, बहुत अच्छी चीज़ है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहने की बातें सब मैम। मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, मैंने ये चीज़ भी बोल रखी है मीडिया में उसमें कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम इस चीज़ की है, आप ला रहे हो, मार रहे हो, वो चीज़ देखे मीडिया आन के, मैं उनको सारे CCTV कैमरे के फुटेज दिखाऊंगा, सही तरीके से दिखाया जाए कि देखो किस तरीके से मार रहा है। मैम ये 4 जने सिर्फ। सर एक आरोप आप लोगों पे और लगाए कि जब पत्रकार यहाँ पर आए, आपकी बातें वो पहुँचाना चाहते थे जनता तक कि हम दूसरा पक्ष भी दिखाए, तो वहीं आप लोगों ने CCTV में देखा कि कौन से पत्रकार हैं। आप लोगों का नाम, आपका नाम मैं तो आज पहली बार सामने आया हूँ लाइव पे, वरना मैं आता नहीं हूँ क्योंकि मेरा हाँ। कोर्ट में केस चल रहा है। मैं सारी चीज़ें कोर्ट से कर रहा हूँ, क्या कुछ प्रशासन के अंडर में कर रहा हूँ। हाँ। मैम इस चीज़ को कि इन्होंने मेरे को इतना परेशान करा इन 4 सालों में मैम, अभी 1.5 साल से। तो ये सर पैसे लेने की या रंगदारी की? मैम यस यही बात है, और उसके अलावा कोई बात नहीं। अगर मैं इन्हें पैसे देता तो आज मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता। क्या मांग है सर आपकी? मैम मेरी यही मांग है कि हमारा शासन प्रशासन इन लोगों पे कार्रवाई करे और देखे, और यहाँ का माहौल ना बिगड़ने दे, क्योंकि इन लोगों ने इस तरीके से कंडीशन कर दी है, यहाँ का माहौल किसी भी दिन बिगड़ सकता है। आज ओमकार नगर में हर प्रेसिडेंट बहुत बढ़िया है, हर ओमकार नगर का बंदा बहुत बढ़िया है, हम रहते हैं मैम, हमें आज तक कोई परेशानी हुई। सब भाई ईद दिवाली सब बहुत मिलजुल के बनाते हैं। ईद के टाइम पे हैप्पी ईद, दिवाली के टाइम पे हैप्पी दिवाली, मिठाइयाँ आती हैं, हम जाते हैं लेके, हर चीज़ करते हैं मैम। बस ये 4 जने हैं, इन्होंने हमें बहुत परेशान कर रखा है, इतना परेशान कर रखा है कि मैं बस आपको बता नहीं सकता। इन्हीं के खिलाफ आपने जो है? हाँ मैम, सिर्फ इन्हीं 4 के खिलाफ कंप्लेंट्स कर रखी है, और किसी भी हिंदू भाइयों के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है, सिर्फ इन 4 को लेके कंप्लेंट्स है हमारी, और किसी भी चीज़ के लिए कोई कंप्लेंट्स नहीं है। हाल फिलहाल में इन्होंने मैम एक बदमाशी दिखाई थी, यहाँ पे कोई रेड़ी लगती है इधर की तरफ अंडे की, तो इन 4 ने उस रेड़ी को भी उस रेड़ी पे भी आन के तोड़फोड़ करवाई थी। अच्छा। और खुद भी आए थे, वो भी CCTV कैमरे, इन्हीं लोगों का हाथ है। आज 35 साल से वो रेडी आपसी भाईचारे को कहीं ना कहीं खराब। हाँ जी, वो भी इसलिए टुटवाई थी कि मोमडन आके यहाँ पे अंडे खाते हैं। अरे भाई अंडे खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, तुम लोग होते कौन हो जो मोमडन? फिर कहते हैं कि मोमडनों ने 500,000 लोगों को भीड़ जमा करा के मंदिर टुटवाने की साजिश की थी। वो 500,000 की भीड़ कौन सी थी? उस टाइम पे रमज़ान का टाइम चल रहा था, सारा मोमडन 8 बजे के बाद नमाज़ पढ़ के यहाँ से निकलता है, उस भीड़ को दिखा के इन्होंने ये ब्लेम डाल दिया। सर आपके जरिए पूछना चाहूँगी कि यहाँ पे जो हनुमान मंदिर है, इससे किसी भी कम्युनिटी को कोई? मैम किसी को पता नहीं, मेरे को ये पता है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी चीज़ को लेके, किसी धर्म को लेके। क्योंकि मेरा बचपन से बड़ा हो गया, मेरे साथ हर बंदा रहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और सब बहुत मिलजुल के रहते हैं। मैं खुद जिस स्कूल में पढ़ा वो सब साथ में पढ़ते थे, आज भी वो चीज़ देखते हैं, पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि ये सब चीज़ें तेरे साथ बहुत गलत हो रही हैं, क्योंकि मैम मैंने आज तक किसी के साथ ऐसा कुछ करा ही नहीं। क्या मैम? देखिए अब तक कहा जा रहा था कि एक पक्ष की बातें जो है हम वो सामने नहीं ला रहे थे, पर आज वही हम देखिए इनसे जुड़े, आपने इनकी ज़ुबानी सुना होगा कि किस तरीके की जो अफवाहें हैं वो आम जीवन पर किस तरीके का जो है प्रभाव डालती हैं। अभी आपने देखा होगा कि इन्हीं की ज़ुबानी हमने आपको सुनाया कि यहाँ पे देखिए ऐसा जो श्रीनगर है एक ऐसा एरिया है जहाँ पे अलग अलग जो कम्युनिटी के लोग रहते हैं, पर उसके बावजूद भी अभी एक व्यक्ति को देखिए टारगेट बनाकर लगातार उसे परेशान करा जा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें सिर्फ 4 लोगों की मिली भगत है, जब रंगदारी नहीं दी गई, पैसे नहीं दी गए उन लोगों के मांगने पर, तो इनके साथ ये सारा सलूक किया जा रहा है, और लगभग 4 सालों से इन्हें इसी तरीके की परेशानी आ रही है। तो दोनों पक्ष आपके सामने हमने लाकर रखे हैं, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली।